ओके दोस्तों, तो अब हम लोग थोड़ा सा रॉकेट मोशन की ओर जाते हैं। पहले एक सिंपल रॉकेट मोशन को समझते हैं। जो सिंपल रॉकेट मोशन क्या होता है, हमारे पास एक रॉकेट है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। हमारे पास एक सिंपल रॉकेट है, वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। जी का कोई इफेक्ट नहीं है। T इक्वल्स टू 0 पर ये रॉकेट का मास था m0 और इस रॉकेट का वेलोसिटी था मान लो v0। नाउ रॉकेट के पीछे से यहां पर मास कंटिन्यूअसली इजेक्ट होता है, ठीक है। इसका वेलोसिटी जो है वो है u रिलेटिव टू रॉकेट, ओके। इसका वेलोसिटी है u रिलेटिव टू रॉकेट, और जो मास रेट है dm/dt वो हमें दे रखा है c। तो सवाल यह है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एज f of t, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो हम किस तरीके से उसको निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। ओके दोस्तों, एंड नाउ यहां पर कोई भी जनरल टाइम पे मास मान लो m है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने किए हैं, बस इसको मैं फॉर्मलाइज कर रहा हूं एज रॉकेट एट टाइम t mass is equals to m, and that mass m is nothing but m0 minus ct। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। और मान लो उसका जो वेलोसिटी है उस टाइम पे, दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v, ठीक है। समझ में आया? अब जो है इसका मास रेट का चेंज है c और ये वाला है u। तो सिंपल सी बात है, जो ये थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेगा, जो ये थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेगा, वो थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास? दैट विल बी सिंपली dm/dt into v relative, so that will be equals to c into u, that is the thrust force। और वो हमारा जो ये नया रॉकेट है मास m का, उसको एक्सीलरेट करवाएगा। सो एक्सीलरेशन a के बारे में अगर मैं बात करूं, a that will be equals to c by u divided by m, and that will be equals to dv/dt, the rate of change of velocity। so now तो dv में क्या लिख सकता हूं? cu into dt by m, m को मैं सिंपली लिख सकता हूं m0 minus ct, right? so if I integrate integral dv cu integral dt m0 minus ct, t इक्वल्स टू 0 पर इसका वेलोसिटी था v0 एंड एट t इज वेलोसिटी इज v। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो सिंपली आ जाएगा v माइनस v0, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस c से डिवाइड करूंगा तो यहां पर तो माइनस u आ जाएगा। ln m0 माइनस ct फ्रॉम 0 टू t, ये आ जाएगा हमारे पास। सो v माइनस v0 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा माइनस u ln m0 माइनस ct बाई m0। तो माइनस को मैं अंदर डाल दे रहा हूं,
it will be m naught divided by m naught minus ct. So velocity v is equals to v naught plus u ln m naught divided by m naught minus ct. ये हमारे पास वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा। मेरे ख्याल से हमें ये वाला प्रोफाइल समझ में आया होगा। ये एग्जैक्टली सिमिलर प्रोफाइल है, बस मैं रॉकेट से फॉर्मलाइज कर रहा हूं इसे। एग्जैक्टली ऐसा ही। और एक चीज देखो, यहां पे क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरा एक रॉकेट है, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पर इसका मास जो है वो है m नॉट, और इसका जो स्पीड है दैट स्पीड इज इक्वल्स टू v नॉट, ठीक है। नाउ यहां पर जो हमारा गैस है, वो गैस इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी हमेशा रॉकेट के मोशन के उसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इजेक्ट होता है, ठीक है, रिलेटिव टू द रॉकेट। सो dm by dt अगेन दे रखा है, मतलब मॉड, ऑब्वियसली बात है, जो कांस्टेंट रेट से जाता है दैट इज इक्वल्स टू c, ठीक है। जिस रेट से मास गायब हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू c। तो सवाल ये पूछा गया है, फाइंड द एंगल दैट इज rotated in time t, v naught is constant। ऑब्वियसली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, बट इसका जो स्पीड है उस स्पीड का वैल्यू हमेशा v नॉट पे कांस्टेंट है। रॉकेट का जो फ्यूल है रॉकेट के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे इजेक्ट हो रहा है, जो ऑब्वियसली रॉकेट को रोटेट करवाएगा इस तरीके से। ऑब्वियसली अगर ऐसे जा रहा है तो उसके थ्रस्ट के कारण रॉकेट जो है वो हमारा इस तरफ जो है वो बेंड होता रहेगा। तो सवाल ये है, जो इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में रॉकेट टी टाइम पे टोटल कितना बेंडिंग लिया है। ध्यान दो किस तरीके से होगा। कोई भी जनरल इंस्टेंट पे मान लो इसका मास हो जाता है m, राइट। यहां पे m का वैल्यू हम जानते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू m नॉट माइनस ct। ये हमारा रॉकेट का मास है, और यहां पर इसका स्पीड है v नॉट। नाउ रॉकेट का जो यहां से इस तरीके से निकल रहा है, जिस कारण पे वो निकलता हुआ मास इस तरीके से एक थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और जिस कारण पे रॉकेट अपने इनिशियल डायरेक्शन से एट एन एंगल ऑफ डी थीटा अपने आप को बेंड कर ले, एट एन एंगल ऑफ डी थीटा अपने आप को बेंड कर ले। सो अगर मैं इस डायरेक्शन में मोमेंटम के बारे में देखूं, ध्यान देना, स्पीड तो अभी भी v नॉट ही रहेगा, तो इसको अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं, सिंपल सी बात है, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली mv नॉट, because this is mv naught cos d theta, that is approximately mv naught, और ये वाला डायरेक्शन में आएगा mv naught sin d theta, that is equals to mv naught into d theta। और ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो डेफिनेटली हमारा
थ्रस्ट फोर्स के कारण हुआ है। सो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो mv0 into d theta is the thrust force, that is dm by dt c into u, right? Sorry, this is a thrust force. So the rate of change of momentum, this is a dp, this is my dp. So dp by dt will be equal to c into u. ये मेरे पास आ जाएगा, राइट? सो मेरे पास क्या आ जाएगा, d theta will be equals to c into u by v naught into dt by m, that is m naught minus ct. Right. So if I integrate इंटीग्रल डी थीटा विथ रेस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन, तो मैं इनिशियल पोजीशन को 0 एंगल मान लिया, मुझे एनिया कितना रोटेट हुआ है वो देखना है, तो मैं इनिशियल को कुछ भी मान सकता हूं, c इंटू यू बाई वी नॉट इंटीग्रल डी टी एम नॉट माइनस सी टी, तो यहां पर आ जाएगा माइनस सी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू माइनस यू बाई वी नॉट ln m नॉट माइनस सी टी, इट गोज फ्रॉम 0 to t. सो मेरे पास आ जाएगा थीटा u बाई वी नॉट ln, ट्रस्ट मी इन कैलकुलेशन, माइनस को मैंने अंदर डाल दिया, सो जितना एंगल से ये रोटेट करेगा, दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू u बाई वी नॉट ln m नॉट डिवाइडेड बाई m नॉट माइनस सी टी, राइट? आई होप ये चीज हमें समझ में आया होगा, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा बदलते हैं इस चीज को, वो क्या है, मेरे पास एक डबल स्टेज रॉकेट है, मेरे पास एक डबल स्टेज रॉकेट है। अच्छा, डबल स्टेज रॉकेट मतलब बेसिकली क्या है, ध्यान देना, जो मेन चीज है, वो रॉकेट के अंदर एक डिटैचेबल पार्ट है, उस रॉकेट के अंदर एक डिटैचेबल पार्ट है। एक हमारे पास जो रॉकेट है, t इक्वल्स टू 0 पर इसका मास था कैपिटल M, ठीक है? इसका मास था कैपिटल M। नाउ अब यहां पर क्या है, इसके पीछे से गैस निकल रहा है, dm बाई dt जो है वो है हमारा c, और ये विथ रेस्पेक्ट टू द रॉकेट u स्पीड के साथ निकल रहा है, ठीक है? इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 था, और नो ग्रेविटी, ये एज्यूम कर लेना, नो ग्रेविटी, ये चीज हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ना इट हैपन्स, इनिशियल मास को एक काम करो, m नॉट ले लो, हमें और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होंगे, सॉरी, इट हैपन्स टिल mass of rocket becomes capital M, यानी ये तब तक छोड़ता रहता है जब तक ना रॉकेट का मास हमारा कैपिटल M पे पहुंच जाता है, ठीक है? ओके, नाउ ये कैपिटल M पर पहुंचने पर क्या होता है, ये कैपिटल M पे पहुंचने पर क्या होता है, नाउ a mass small m is detached
फ्रॉम रॉकेट। अब यहां पर एक रॉकेट में जो मास m है वो रॉकेट से डिटैच हो गया है, ठीक है, समझ में आया। एंड नाउ क्या होगा, इसके बाद जो हमारा नया रॉकेट बनेगा वो हमारा कैपिटल M माइनस स्मॉल m का बनेगा। हाँ, ऑब्वियसली तब तक रॉकेट के अंदर कुछ वेलोसिटी v1 डेवलप हो चुका है, ठीक है। और यहां पर से अब वापस फ्यूल निकलना चालू होता है विद द सेम स्पीड u, with the same mass rate dm by dt that is equals to c, ठीक है। and now it happens till the mass becomes mu। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ना फाइनल मास हमारा म्यू बन जाए, ठीक है। तो सवाल ये है, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, हाँ, साथ ही साथ और एक काम भी करना है। अगर m नॉट म्यू एक सिंगल स्टेज रॉकेट का जा रहा है, यानी कंपेयर इट विथ अ सिंगल स्टेज रॉकेट, उसका C और U सेम में रखना और उसका मास m नॉट से म्यू तक जा रहा है, उस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो हमें निकालनी है। अच्छा दोस्तों, मैं इस वाले केस में इस रिजल्ट का इस्तेमाल करूंगा, वापस डेरिवेशन करने का पॉइंट नहीं है। तो अगर मैं पहला स्टेज के बारे में बात करूं, अगर मैं फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करूं इसमें, तो व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेज, क्या होता है फर्स्ट स्टेज में। ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v नॉट तो 0 है, u है, ln m नॉट इज द इनिशियल मास एंड m नॉट माइनस ct इज द फाइनल मास। तो ये वाला प्रोसेस कब तक चला है, हमारा चला है जब तक ना मास m नॉट हमारा कैपिटल M में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज के बाद जो वेलोसिटी होगा फाइनली v1, that v1 will be simply equals to u into ln m naught by capital M, ठीक है। और अब जो हमारा सेकेंड स्टेज है, वो सेकेंड स्टेज जब चालू होगा, उसका इनिशियल मास कितना होगा, उस सेकेंड स्टेज का इनिशियल मास कितना होगा। इनिशियल मास विल बी कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और फाइनल मास कितना है, फाइनल मास कितना है, म्यू। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, दैट इज इक्वल्स टू v1, राइट। तो फाइनल सेकेंड स्टेज के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगा दोस्तों, मैं वापस उस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए लिख सकता हूं या नहीं, v2 इक्वल्स टू द इनिशियल वेलोसिटी v1 प्लस u इंटू ln the initial mass divided by the final mass। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा टू स्टेज रॉकेट का। अच्छा, जब वो खुलता है उस टाइम पे कोई इंपल्स प्रोवाइड नहीं करता है,
क्योंकि दोनों टुकड़ा वो इनिशियल वेलोसिटी लेकर ही आगे बढ़ेगा, वो जस्ट डिटैच हो रहा है, वो पीछे की तरफ धक्का कुछ नहीं मार रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर कोई इंपल्स इन्वॉल्व नहीं है, वो बस खुल जा रहा है। हाँ, वो कांस्टेंट स्पीड जो v1 है, वो डिटैच पार्ट ऑफ स्मॉल m जो है वो हमारा चलता रहेगा जिंदगी भर जब तक ना किसी के साथ टकराए, और जो कैपिटल M माइनस स्मॉल m है अब वापस वो एक्सिलरेट कर रहा है, किसके कारण? हमारा फ्यूल के कारण। ठीक है, डिटैचिंग के दौरान हमेशा ध्यान देना, अनलेस एंड अनटिल सेट, वो हमेशा एज्यूम रहेगा जो रॉकेट का उस इंस्टेंट का स्पीड है, डिटैच्ड मास का और जो रिमेनिंग मास का, दोनों का स्पीड ही हमारा इक्वल रहेगा। उस टाइम पे कोई थ्रस्ट इन्वॉल्व डेफिनेटली नहीं है। ओके, सो V2 का वैल्यू क्या आ गया है? V1 प्लस दिस, सो V2 इज इक्वल्स टू V1। V1 में लिख सकता हूं U ln m नॉट माइनस कैपिटल दिस प्लस U ln कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू U। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। सो V2 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू U इंटू ln m नॉट माइनस कैपिटल इंटू दिस बाई कैपिटल M इंटू म्यू। ये हमारा टू स्टेज रॉकेट के केस में फाइनल वेलोसिटी होने वाली है। राइट, ठीक है। सो टू स्टेज रॉकेट को मेरे ख्याल से मैं एनालाइज कर लिया हूं। मैं सिंगल स्टेज रॉकेट का हेल्प लिया था इस रिजल्ट का। ये रिजल्ट याद रख सकते हो तो अच्छा रहता है, ये रिजल्ट याद रखते हो तो अच्छा रहता है। रॉकेट वाले क्वेश्चन थोड़े आसानी से सॉल्व होता है, बट ध्यान देना ये तभी वैलिड रहेगा ये सब चीजें अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, यानी स्पेस में है तब। अगर ग्रेविटी के साथ क्या होगा वी विल सी, हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, सो V2 आ जाएगा मेरे पास U इंटू ln m नॉट माइनस कैपिटल M बाई कैपिटल M इंटू म्यू। अब ये पूछा है जो कंपेयर इट विद द सिंगल स्टेज रॉकेट ऑफ m नॉट टू म्यू। तो इफ द रॉकेट was single stage, if the rocket was single stage, तो रॉकेट अगर सिंगल स्टेज होता दोस्तों तो जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होता v फाइनल, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस u इंटू ln m नॉट बाई म्यू। तो v फाइनल इक्वल्स टू u m naught by mu. That is the final velocity of the rocket. और अब अगर मुझे कंपेयर करना हो V2 और V फाइनल में, सो दोस्तों एक सिंपल काम कर लो, V2 माइनस V फाइनल क्या आएगा मेरे पास? V2 माइनस V फाइनल क्या आएगा? U गॉन, ठीक है, it will be u into u में कॉमन ले लो ln दिस डिवाइडेड बाय दिस आएगा, तो m नॉट गॉन, म्यू गॉन, कैपिटल M माइनस स्मॉल m बाय कैपिटल M। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा हमारे पास, हाँ कि ना। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें ln 1 minus small m by capital M. Okay, this quantity is less than 1. ये वाला क्वांटिटी जो है वो है हमारा लेस देन 1, तो ये पूरा क्वांटिटी जो है वो है लेस देन 0। सो V2 माइनस V फाइनल is less than 0, तो V2 will be less than V final,
तो अगर मैं सिंगल स्टेज रॉकेट को यहां से यहां तक लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी एज कंपेयर टू द डबल स्टेज रॉकेट। मेरे ख्याल से यह चीज हमें समझ में आया होगा, राइट? एंड पूरा एनालिसिस एक बार देख लो। अब हम रॉकेट के अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट भी डालने वाले हैं, देखते हैं इन दैट केसेस क्या होता है। ओके